Hello everyone. In the last video, we have discussed about posets. ठीक है. For becoming a poset, for qualifying for a poset, there are three properties that needs to be satisfied. First one is your reflexive, second is antisymmetric, and the third one is transitive. एक बारी अगर पोसेट है, हमें पता चल गया है कोई भी स्ट्रक्चर, देन लैटिस प्रूफ करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे. तो लैटिस क्या होता है? लैटिस भी एक काइंड ऑफ पोसेट है. सबसे पहले तो पोसेट होना चाहिए. इसी के साथ साथ जितने भी लैटिस के अंदर पेयर्स हैं, मतलब एलिमेंट्स के पेयर्स, हर दो एलिमेंट्स का एक लीस्ट अपर बाउंड और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना ही चाहिए, तभी वो लैटिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अब अपर बाउंड क्या होता है? अपर बाउंड पता होगा तभी लीस्ट अपर बाउंड पे हम जाएंगे. तो अपर बाउंड होता है कोई भी ऐसा एलिमेंट जो बाकी सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है और बड़ा भी है. इसी तरीके से लोअर बाउंड कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि बाकी एलिमेंट से रिलेट कर रहा है और उन सबसे ही छोटा भी है. इसका मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं ई और एफ़. अब ई और एफ़ के लिए अगर हम अपर बाउंड की बात करें तो हमें ऑब्वियसली अपर डायरेक्शन में मूव करना है. तो ई एफ़ के साथ अगर हम अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमें एक तो जी मिला और उसके बाद हमें एच मिला. तो हमारे जी और एच आपके अपर बाउंड हो गए. अब लोअर बाउंड की अगर हम बात करें तो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है. हमने मूव करा, हमें सी मिला और उसके बाद हमने मूव करा तो हमें ए मिला. ये दो मिल गए. अब हमारे ई से अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे पास बी भी तो है. तो ये क्यों हमने कंसिडर नहीं किया लोअर बाउंड में? क्यों? क्योंकि ये एफ़ से रिलेटेड नहीं है. जितने भी नीचे की साइड के एलिमेंट्स हैं वो रिलेट भी करने चाहिए उन दोनों ही एलिमेंट से. एफ़ से अगर ये रिलेट कैसे कर सकता है? एफ़ से हम सी पे आएंगे या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर हमें ई पर जाने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा. लेकिन लोअर बाउंड के लिए हम अपर डायरेक्शन में मूव करते ही नहीं हैं, इसीलिए ये एफ़ जो है वो बी से रिलेटेड नहीं है. अब अगर लीस्ट अपर बाउंड की बात करें तो ऑब्वियसली जो दो अपर बाउंड्स हमें मिले हैं इन्हीं में से ही कोई लीस्ट अपर बाउंड होगा. अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा लीस्ट अपर बाउंड है? तो जो भी आपको अपर बाउंड्स मिले उसमें जो सबसे नीचे एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रक्चर में, डायग्राम में, वही आपका लीस्ट अपर बाउंड होगा. इस जैसे जी और एच में से जी. और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए जो भी आपको लोअर बाउंड्स मिले उसमें जो सबसे ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है वो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया. ये तो था लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए. अब कोई भी स्ट्रक्चर लैटिस है कैसे, वो हम कैसे इजीली देख के बता सकते हैं? सबसे पहला कि उसमें एक तो सिंगल टॉप होना चाहिए, सेकेंडली सिंगल बॉटम भी होना चाहिए. अगर ये दोनों में से कोई भी मिसिंग है तब तो वो लैटिस है ही नहीं. लेकिन इन दोनों के होने के बावजूद भी कोई कोई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लैटिस नहीं होता. ठीक है, लेकिन मिनिमम जो है कि सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम तो हमें मिलना ही चाहिए. अब फर्स्ट डायग्राम में जैसे हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो टॉप हैं, ठीक है, और सिंगल बॉटम है. तो ये तो क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो ये लैटिस नहीं है. सेकेंड डायग्राम में देखते हैं, सिंगल टॉप सिंगल बॉटम, और जो आपका टॉप है या बॉटम है वो सारे ही एलिमेंट से कनेक्टेड है. देखो जी आपका ई से कनेक्टेड है, डी से, एफ से, बी से, सी से, ए से, है ना. इसी तरीके से ए भी आपके सारे एलिमेंट से कनेक्टेड है. तो येस, इट इज़ अ लैटिस, ये लैटिस है. अब इस केस में हमें सिंगल टॉप मिल रहा है, सिंगल बॉटम मिल रहा है, लेकिन स्टिल ये लैटिस नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर हम देखें आपका जो डी है वो ए से तो कनेक्टेड है. ए से आप ऊपर की डायरेक्शन में मूव करोगे तो आप डी पे पहुंच रहे हो, तो ए से तो कनेक्टेड है. लेकिन जब आप जी से नीचे की डायरेक्शन में मूव करो तो आप डी पे नहीं पहुंच सकते. नीचे की डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको डी पे जाने के लिए ऊपर की डायरेक्शन यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, अपर बाउंड के केस में तो जी और डी आपस में कनेक्टेड नहीं है. इस एक एलिमेंट की वजह से ये लैटिस नहीं है. और डायग्राम्स देखते हैं. नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ए बी सी डी. ये एक लाइन सी है, इसको हम चेन बोलते हैं स्ट्रक्चर को. और चेन हमेशा ही लैटिस होती है. क्यों? क्योंकि सिंगल टॉप सिंगल बॉटम भी होता है और सारे एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड भी होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, डी भी है, ई भी है और एफ भी है, तीनों ही है
टॉप में, तो ये तो लैटिस हो ही नहीं सकता। बॉटम तो मिल रहा है लेकिन टॉप हमें 3 मिल रहे हैं, ये भी लैटिस नहीं है। इस केस में ए और सी 2 टॉप हो गए, डी और ई भी 2 बॉटम हो गए, तो ये भी लैटिस नहीं है। नेक्स्ट देखें, ए सिंगल टॉप है, डी सिंगल बॉटम है। क्या ए सबसे कनेक्टेड है? यस। क्या डी सबसे कनेक्टेड है? यस। कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है उन दोनों के बीच में कोई लिंक एग्जिस्ट करना ही चाहिए, कोई एज होनी ही चाहिए। लेकिन कि अगर हम जैसे लोअर, अगर हम डी की बात करें इस केस में, तो डी से जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम सारे ही एलिमेंट्स के पास पहुंच जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के लिए हमें अपवर्ड जाके फिर डाउनवर्ड आना पड़ रहा है, तो उस केस में वो रिलेटेड नहीं है आपस में। नेक्स्ट देखते हैं, क्या ये डायग्राम्स हैं लैटिस? सिंगल टॉप है, सिंगल बॉटम है। क्या एफ सबसे कनेक्टेड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? यस। अगर हम देखें ट्रू। इसी तरीके से ए भी कनेक्टेड है, तो ये एक लैटिस है। अब सिंगल टॉप सिंगल बॉटम, क्या ये कनेक्टेड है आपस में? यस, ये भी कनेक्टेड है, तो ये भी आपका लैटिस हो गया। नेक्स्ट हम देखें सिंगल टॉप सिंगल बॉटम, क्या ये भी आपस में कनेक्टेड है सारे एलिमेंट्स? अब देखो, एफ से आप बी पे भी जा रहे हो, ई पे भी जा रहे हो, सी पे भी जा रहे हो, सी से डी पे चले गए, इधर चले गए, बी से ए पे आ गए, तो आप सारे ही सही कनेक्टेड हो। तो इसी तरीके से ये भी एक लैटिस हो गया। अब अगर इस डायग्राम की बात करें तो सिंगल टॉप है, सिंगल बॉटम है, क्या ये आपस में कनेक्टेड है? यस, ये आपस में कनेक्टेड है सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से, तो ये भी लैटिस है। तो लैटिस आई गेस अब आपको पता चल गया होगा कि किस केस में लैटिस होता है और किस केस में लैटिस नहीं होता। अब इसमें है 2 बाइनरी ऑपरेशंस है जो किसी लैटिस में यूज़ होते हैं, जो कि है, पहला है जॉइन, सेकंड है मीट। इनके इसका सिंबल होता है ये और इसका सिंबल होता है एंड ऑपरेशन वाला, और जॉइन का सिंबल होता है और ऑपरेशन का। अब पोसेट, अब अगर आपके किसी भी पोसेट वाले स्ट्रक्चर में अगर सिर्फ जॉइन एग्जिस्ट कर रहा है हर पेयर का, तो उसे हम जॉइन सेमी लैटिस बोलते हैं। और सिर्फ अगर मीट एग्जिस्ट कर रहा है हर पेयर का, मतलब कोई भी ऐसा पेयर है जिसका मीट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन जॉइन नहीं कर रहा है, तो वो मीट सेमी लैटिस है। इसका मतलब क्या है? कब, जैसे कि अगर हम देखें सेकंड वाला जो हमारा केस है, उस केस में आपका जॉइन नहीं है क्योंकि आपको सिंगल टॉप नहीं मिल रहा है। जॉइन का मतलब होगा आपका सिंगल टॉप और मीट का मतलब होगा सिंगल बॉटम, लेकिन आपको सिंगल बॉटम मिल रहा है इस केस में। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है? मीट सेमी लैटिस। ठीक है, पूरी तरह से लैटिस नहीं है लेकिन मीट सेमी लैटिस। अब जैसे अगर थर्ड एग्जांपल देखें इसमें, तो ना तो इसमें सिंगल टॉप है ना ही सिंगल बॉटम है, तो ये ना लैटिस है ना सेमी जॉइन सेमी मीट सेमी जॉइन सेमी लैटिस है, ना ही मीट सेमी लैटिस है, राइट। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो इस केस में भी हमें सिंगल टॉप नहीं मिल रहा है लेकिन बॉटम मिल रहा है सिंगल, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये मीट सेमी लैटिस है, राइट। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी लैटिस से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ लैटिस। टाइप्स ऑफ लैटिस, सबसे पहले आपका आता है बाउंडेड लैटिस। बाउंडेड लैटिस, अगर किसी भी लैटिस में ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 का मतलब ये नहीं है कि 1 टॉप में होना चाहिए और 0 बॉटम में, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सिंपल ग्रेटेस्ट एलिमेंट की और लीस्ट एलिमेंट की। अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट क्या होते हैं? कोई अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करें तो हमें पता है लास्ट टाइम हमने मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट्स की बात की थी। मैक्सिमल एलिमेंट वो होते हैं जो कि सारे एलिमेंट से रिलेट करें और टॉप में होते हैं, लेकिन वो यूनिक नहीं होते, राइट। लेकिन ग्रेटेस्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वो मैक्सिमल होगा प्लस वो यूनिक भी होगा, और उसके अलावा कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो जो सबसे ऊपर आपके स्ट्रक्चर में सिंगल एलिमेंट होगा वही ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, और इसी तरीके से सबसे नीचे जो
अकेला होगा सिंगल बॉटम में एलिमेंट, वो आपका लीस्ट एलिमेंट होगा। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो 18 जो है आपका वो क्या है, सिंगल टॉप है, सिंगल बॉटम है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया और ये आपका लीस्ट एलिमेंट हो गया। और अगर किसी भी लैटिस में दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो बाउंडेड लैटिस हो गई, सिंपल। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। अगर कोई भी लैटिस बाउंडेड है सबसे पहले, सेकंड उसके हर एक एलिमेंट का कोई कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होगी। अब किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे कि कौन से एलिमेंट का कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। सी कॉम्प्लीमेंट, अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं ए की, तो उसका कॉम्प्लीमेंट बी तभी होगा जब वो ये दोनों चीज़ फॉलो करेगा। मतलब जो भी आपस में कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंटेड एलिमेंट्स है, उन दोनों का जॉइन से ग्रेटेस्ट एलिमेंट आना चाहिए और मीट से लीस्ट एलिमेंट आना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस केस में सबसे पहले ग्रेटेस्ट एलिमेंट है हमारा 30, लीस्ट एलिमेंट है 1। अब अगर हम बात करें 1 की, 1 का जॉइन किसके साथ कराएं कि हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट आए। 1 का जॉइन ऑब्वियसली 30 के साथ होगा, तभी 1 का जॉइन अगर हम 30 के साथ करेंगे तो 30 ही आएगा। 1 का मीट अगर 30 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, जो कि ये ग्रेटेस्ट है और ये लीस्ट है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 30, ठीक है। और इसी तरीके से 30 का कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो गया, 1। सेकेंड, अब 2 की बात करते हैं। 2 का किसके साथ जॉइन कराएं कि हमारा आंसर जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट यानी 30 आए। 2 का जॉइन किसके साथ हो, सी जो 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप उनके साथ जॉइन करोगे ना, तो जो भी स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल अगर 2 और 10 को हम ले तो 10 ऊपर लाई कर रहा है तो जॉइन में आंसर हमेशा 10 आएगा अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर मीट की बात करें तो आंसर 2 आएगा डायरेक्ट कनेक्टेड के केस में। तो जो भी 2 से डायरेक्ट कनेक्टेड है उनको तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। अब इनडायरेक्टली कौन कौन कनेक्टेड है, 5, 3 और 15। अब 5 और 2 का ज्वाइन करेंगे तो 10 पे जाएगा वो, ठीक है। और अगर हम 5 और 3 का ज्वाइन करें तो वो 6 पे आएगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में ये कहाँ मीट कर रहा है, 2 और 3 6 पे कर रहा है, तो ये भी नहीं है। 2 और 15 का ज्वाइन करेंगे तो यस हमें 30 मिलेगा। सेकेंड, 2 और 15 के मीट से क्या हमें लीस्ट एलिमेंट मिल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। 15 से भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करो, कहाँ आप हो रहा है इंटरसेक्शन, लीस्ट एलिमेंट पे। तो येस 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 15, और 15 का कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली 2 आ गया। अब 3 का कॉम्प्लीमेंट की बात करें, 3 से डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, 15 है, 6 है, राइट। तो इन दोनों को तो छोड़ ही देते हैं। अब 3 का और 5 का जॉइन 15 होगा अपर डायरेक्शन में, नो ये भी नहीं है। जॉइन मतलब लीस्ट अपर बाउंड, जॉइन को हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। जॉइन का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, राइट। और मीट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो 3 और 5 का लीस्ट अपर बाउंड हो गया 15 और 3 और 5 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया 1। तो 3 और 5 तो नहीं हो सकते। 3 का 2 के साथ चेक करें तो 6 हो जाएगा और 1 आएगा, ये भी नहीं है। 3 का 15 के साथ हम कर ही नहीं सकते, डायरेक्टली लिंक है। 3 का 10 के साथ करेंगे तो यस 3 का 10 का ज्वाइन, 3 और 10 का ज्वाइन होगा आपका 30 और 3 और 10 का मीट होगा आपका 1। तो ये क्वालिफाई कर गया। तो 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 10, और 10 का कॉम्प्लीमेंट 3। अब 5 के लिए बात करते हैं। 5 का किसके साथ मीट 30 होगा, सी 5 और 3 नहीं हो सकता, 5 और 2 नहीं हो सकता। 5 का 6 के साथ अगर हम चेक करें तो 5 और 6 कहाँ मीट करेंगे, 30 पे जाके मतलब ज्वाइन करेंगे कहाँ, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में देखें तो 30 पे जाके। और तो 5 का ज्वाइन 6 के साथ 30 हो गया। अब 5 का मीट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहाँ मीट कर रहे हैं ये, अगर हम देखें तो 1 पे आके, तो ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट हो गए, राइट।
तो इस तरीके से आपके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड होते हैं किसी भी लैटिस में। सारे एलिमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो रहे हैं, दैट मीन्स ये एक कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। थर्ड टाइप की लैटिस होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के लिए क्या होता है कि आपके कोई भी 3 एलिमेंट लैटिस के वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर फॉलो कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो डिस्ट्रीब्यूटिव है और अदरवाइज नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें ए, बी और सी, ए, बी एंड सी के लिए, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए, बी और सी का मीट, पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। बी और सी का मीट क्या आएगा, बी और सी का मीट मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए आएगा, तो ए का ज्वाइन ए के साथ खुद ए ही होता है। अब राइट साइड में देखें, ए और बी का मीट, ए और बी का ज्वाइन आपका ऊपर वाला एलिमेंट होता है बी, राइट। लीस्ट अपर बाउंड के केस में आपका जो अगर डायरेक्ट लिंक है तो जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वही आंसर होगा। बी का मीट ए ज्वाइन सी के साथ, ए ज्वाइन सी ऑब्वियसली सी होगा आंसर, और बी और सी का मीट कहाँ होगा, आपका ए पे, तो इसका भी आंसर ए आ गया। तो यस, ये एग्जिस्ट कर रहा है इस केस में, और इसी तरीके से अगर ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है तो होगा आंसर। अब देखते हैं एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं, बी, सी और डी, इनका करके देखते हैं। हर 3 एलिमेंट के लिए ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ए बी सी के केस में तो कर रहा है, अब क्या बी सी डी के केस में कर रहा है, बी। अब देखो सबसे पहले अगर हम लेफ्ट साइड फॉलो करें तो सी और डी का मीट, सी और डी का मीट आपका ए हो गया, राइट। और बी और ए का जॉइन, बी और ए का जॉइन खुद बी होगा। अब बी और सी का जॉइन, बी और सी का जॉइन कहाँ होगा, ई होगा, और बी और डी का जॉइन वो भी ई होगा, और ई और ई का मीट खुद ई ही होगा। तो ये तो डिफरेंट आ रहे हैं आपके आंसर, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कौन सी होगी, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरीके से अगर हमें सारे ही कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना पड़ गया तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस प्रूव करने का। तो इसका एक शॉर्टकट है कि अगर किसी भी लैटिस में वो डिस्ट्रीब्यूटिव तभी होगी जब हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट हुए। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस में चल जाएगा अगर एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें प्रूव करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, तो अगर हर एक एलिमेंट का एट मोस्ट सिर्फ एक ही कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। अब इसका कैसे देख सकते हैं, जैसे कि अगर पीछे वाला जो हमने एग्जांपल लिया वो इस वाले क्या डेफिनेशन पे वर्क कर रहा है। देखो, ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो गया ई, लीस्ट एलिमेंट हो गया ए सबसे पहले। तो अब ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकाले तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, खुद ई हो गया। जनरली आपके जो लीस्ट एलिमेंट होता है और जो ग्रेटेस्ट होता है वो ही आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो बी का कॉम्प्लीमेंट सी के साथ भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो ई आएगा और मीट करोगे तो ए आएगा। तो बी का एक कॉम्प्लीमेंट तो सी हो गया, लेकिन बी का डी के साथ भी ज्वाइन ई आएगा और बी का डी के साथ ए आएगा। तो 2 आपके कॉम्प्लीमेंट्स आ गए बी के, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता। इस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट एफ हो गया, लीस्ट एलिमेंट ए हो गया। अब अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, एफ आ गया। आप चेक करना खुद से, इसको मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि ए का कॉम्प्लीमेंट एफ होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट ई होगा, सी और डी का कोई कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप खुद से चेक करके देख सकते हो, क्योंकि डी का डायरेक्ट कनेक्शन बी के साथ भी है, सी के साथ भी है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। बी और ई का अगर हम देखें तो ज्वाइन तो एफ होगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लेकिन मीट ए नहीं आएगा, मीट आपका सी आ जाएगा। तो इसलिए आपका डी और ई भी आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो डी का कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसी तरीके से सी का भी कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप ये खुद से भी चेक कर सकते हो एक बारी। ई का कॉम्प्लीमेंट बी और एफ का कॉम्प्लीमेंट ए, सारे एलिमेंट्स का एट मोस्ट 1 कॉम्प्लीमेंट है, और ऐसा भी हो सकता है कुछ एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स
एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो प्रॉब्लम नहीं है, एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं होने चाहिए, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो येस इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं है, नॉट अ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। क्यों? क्योंकि सी और डी का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होने के लिए सारे एलिमेंट्स का एटलीस्ट एक तो कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट टाइप है मॉड्यूलर लैटिस। मॉड्यूलर लैटिस कब होती है? कोई भी लैटिस मॉड्यूलर तब होगी जब वो एक तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करे, ए जॉइन ब्रैकेट बी मीट सी, एंड एसोसिएटिव की ही एक प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट्स को इधर उधर किया है बस। और साथ ही साथ दूसरी है कि ये तभी हम 3 एलिमेंट्स ऐसे लेंगे जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट से रिलेटेड भी है और लेस देन भी है, मतलब उससे नीचे एग्जिस्ट कर रहा है डायग्राम में। इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे ए जो है वो सी से नीचे है, ये ट्रू है, और हमने 3 लिए ए बी और सी, 3 लिया जिसमें फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से लेस देन है, नीचे है और रिलेट भी कर रहा है। अब इसको अगर हम फॉलो करें तो अब आपकी प्रॉपर्टी हमने लेफ़्ट साइड और राइट साइड को आंसर निकाला। अब वीडियो को पॉज करो, इनका आंसर निकालो, वेरीफाई करो, डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स ये मॉड्यूलर लैटिस नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जो अभी हमने एक लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूफ करी है, क्या ये आपकी मॉड्यूलर लैटिस है? इसको भी चेक करते हैं, राइट। ये कॉम्प्लीमेंटेड तो नहीं थी, लेकिन क्या ये मॉड्यूलर है? चेक करते हैं। हमने इसमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन लिया बी सी डी का, बी सी एंड डी, बी सी डी। तो बी आपका डी से छोटा है, ऑब्वियसली रिलेट भी कर रहा है और छोटा भी है, तो ये कॉम्बिनेशन एकदम सही है। आपने लेफ्ट हैंड साइड के लिए आंसर निकाला, राइट हैंड साइड के लिए, दोनों सही आ रहे हैं, तो ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन लो, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं जो कि वैलिड भी हो। अब बी सी ई, अगर मैं बात करूँ बी सी और ई की, देखो ये वैलिड क्यों नहीं है? क्यों? आपका जो बी है वो ई से रिलेट ही नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से, इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में मूव करने में हमें ई नहीं मिलेगा बी से, राइट। तो बी, तो ये आपका कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं है। अब अगर आप कॉम्बिनेशन लो ए ई और डी, तो ए आपका डी से लेस देन है, रिलेट भी कर रहा है, तो ये सही कॉम्बिनेशन है। आप इसके लिए चेक करोगे, फिर दोबारा से मॉड्यूलर का आपका आंसर आ जाएगा सेम। इसी तरीके से एक और कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल में ले रखा है बी ई एफ, ये भी आपके वर्क करेंगे, तो आप इसी तरीके से चेक करना, ये आपकी एक मॉड्यूलर लैटिस आएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो एक चीज़ और है समझने वाली कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हमेशा मॉड्यूलर लैटिस के लिए मतलब वर्क करेगी पूरी तरह से। तो ये भी एक आपकी थ्योरम ही है जो कि प्रूफ करने के लिए भी आ सकती है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, हमने कोई 3 एलिमेंट्स लिए, अब हमें प्रूफ यही चीज़ करनी है। एक तो वो लेस देन मतलब रिलेट करना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से, और उससे छोटा भी होना चाहिए, और प्लस मॉड्यूलर लैटिस का प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए एसोसिएटिव वाली। अब इसको कैसे करेंगे? सी, अगर आपका ए जो है वो सी से रिलेट कर रहा है और वो सी से नीचे है, तो दैट मीन्स ए और सी का अगर हम जॉइन निकालें, ये कब होगा? इस तरीके से, फॉर एग्जांपल यहाँ सी है, यहाँ ए है, तो ये ट्रू हो गई ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। बी कहीं भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है। अब ए और सी का लेकिन जब भी हम ज्वाइन करेंगे तो आपका सी ही हमेशा आंसर आएगा, जो ऊपर वाला होता है, अगर डायरेक्टली प्रेजेंट है, राइट। तो ए और सी के ज्वाइन से खुद सी ही आएगा। तो अब आप इसमें जहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? यही होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने कंसिडर किया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है तो ये तो फॉलो करेगी। तो ए और सी के ज्वाइन की जगह पे हम सिर्फ सी भी लिख सकते हैं, और जैसे ही हमने सी लिखा दैट मीन्स ये चीज़ प्रूव हो चुकी है मॉड्यूलर लैटिस के लिए। तो यस, जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होगी वो मॉड्यूलर होगी ही होगी। नेक्स्ट है आपकी कंप्लीट लैटिस। कंप्लीट लैटिस
कोई भी लैटिस कंप्लीट तभी होगी जब एल के सारे सब सेट, मतलब एल जो आपकी लैटिस है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके सबसेट्स अगर हम लें, अगर उनका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कंप्लीट होगा, नहीं तो वो कंप्लीट लैटिस नहीं होगी, राइट। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं लैटिस से रिलेटेड, जैसे कि सिंपल सी कॉम्यूटेटिव लॉ, अगर आप दो एलिमेंट्स का जॉइन लेते हो और उन्हीं दोनों एलिमेंट्स को शफल करते हो तो भी जॉइन आपका सेम ही आएगा, और इसी तरीके से मीट भी सेम ही आएगा आगे पीछे करने से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव ब्रैकेट्स जो चेंज होते हैं वो भी आपका सेम ही आएगा आंसर। एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन बूलियन अलजेब्रा में भी आपने ये पढ़ा होगा कि ए का मीट आप किसी के भी जॉइन के साथ लो वो आपका ए ही आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पे ए होगा, ये गलती से लिख दिया। तो ए का मीट अगर आप ए के किसी भी एलिमेंट्स के साथ जॉइन से लोगे तो इसका आंसर हमेशा ए ही आएगा, राइट। इसी तरीके से ए का जॉइन आप ए के किसी भी एलिमेंट के साथ मीट लोगे तो हमेशा आपका आंसर तब भी ए ही आएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज थे इससे रिलेटेड। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।